कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब 2019 में कांग्रेस की 52 सीट आई थी लोकसभा में, 2024 में 99 आई है। यदि वोट चोरी होती तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं आनी चाहिए थी। और राहुल गांधी को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, उसको वोटों का भी ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से वोटें बनती हैं, कटती हैं, नहीं बनती हैं। बहुत सारे वोटरों के स्थान चेंज हो जाते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा के दिग्गज नेता खुलकर चुनाव आयोग के बचाव में उतर आए हैं। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ विधानसभा चुनाव में 3.5 लाख वोट काटने का दावा किया है और एक ब्राजील मॉडल के 22 वोट होने का खुलासा किया है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता और मंत्री अपना और चुनाव आयोग का बचाव करने में जुटे हैं। सोनीपत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई ज्ञान नहीं है, वो वोट चोरी के दावे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब 2019 में कांग्रेस की 52 सीट आई थी लोकसभा में, 2024 में 99 आई है। यदि वोट चोरी होती तो 52 से घटनी चाहिए थी, 99 नहीं आनी चाहिए थी। मंत्री जी, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसमें हरियाणा विधानसभा में भी 22 जगह एक एक्टर के फोटो लगाए गए। जब हमने अपनी पड़ताल की तो उस पड़ताल में 7 वोटें फर्जी मिली हैं। यहाँ तक कि मुक्तल गांव में एक वोट मरी हुई थी, 4 साल पहले मर चुकी, उसकी इसके लिए कई जो डिप्यूटेड विधायक हैं जो चुनाव लूज कर गए, उन्होंने पेटिशन दायर कर रखे हैं। तो सब जुडिस मामला, इसके मामले में कुछ, क्योंकि तो कोर्ट देखेगा कि वो सही है गलत है, क्योंकि जो पेटिशन जो हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर कोई चर्चा करने को। ये राहुल गांधी ने खुद जो एक फर्जी प्रेस वार्ता, मैं उसको कहूँगा, कांग्रेस के कार्यालय में वो वार्ता थी और एक मंच लगाकर जिस प्रकार से उसका आयोजन किया गया है, और उसमें राहुल गांधी ने खुद कहा है कि ब्राजील की एक महिला 22 जगह राय विधानसभा में वोट करके गई है और सभी पत्रकार वहाँ उस वोटर तक भी पहुँचे हैं, उन्होंने भी इंक्वायरी की है और उन वोटरों के पास अपने ओरिजिनल जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोट का कार्ड दिया जाता है वो सब दिखाने का काम किया है। वो सब के पास ओरिजिनल है, उन पर कोई फ़ोटो दूसरे का नहीं है, सभी के अपने फ़ोटो लगे हुए हैं और उन्होंने खुद से वोट डाली है। बहुत मतलब झूठा प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने बनाने का प्रयास किया और ये प्रयास जिस वजह से किया है वो बिहार का चुनाव है और बिहार में जो इंडिया गठबंधन है वो बुरी तरह आ रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने किया है। और वो जितनी भी वोटें हैं राय विधानसभा की, वो वोटें वहीं की हैं। 1-2 वोट का जिस प्रकार से चर्चा की है मुरथल गांव की कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, यही काम करने के लिए बिहार के अंदर SIR लागू किया था। इसी कांग्रेस के नेता ने, राहुल गांधी ने उसका विरोध किया था और हमने उस समय भी कहा था बहुत सारे लोग, बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुके हैं, उनकी नई वोट बननी है। बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनका शादी के बाद दूसरे गांव में जाकर वोट बनता है। ऐसे बहुत सारे नई वोटें बननी है। लेकिन उस वोट के संशोधन की जब प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की, कांग्रेस के नेताओं ने उसका भी विरोध करने का काम किया है। कांग्रेस से क्या कहना चाहती है, क्या उनकी मंशा है, वो स्पष्ट नहीं है। अध्यक्ष जी, जो BLO के पास लिस्ट मिली है उसमें मॉडल की फोटो मिली है और सीरियल नंबर भी चेंज मिले हैं। अध्यक्ष जी, जो बनी हुई है वोट में सीरियल नंबर तक चेंज हैं, जो मतदाता है जब भी चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें सीरियल नंबर वोटर का कुछ और हो जाता है, वोटें कटती हैं, वोटें बढ़ती है। सीरियल नंबर हर चुनाव में चेंज हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जब से लोकतंत्र की प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू हुई है तभी से इस प्रकार से वोटर लिस्ट बनती रही है। और राहुल गांधी को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको वोटों का भी ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से वोटें बनती हैं, कटती हैं, नहीं बनती हैं। बहुत सारे वोटरों के स्थान चेंज हो जाते हैं। राहुल गांधी को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। जो उसकी टीम है वो उसको भ्रमित करने का काम करती है, वो मीडिया में आके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती है। देश भर में चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस से किसी भी प्रकार के प्रदर्शन करे, जनता उसके साथ नहीं है। आज कुछ कांग्रेस के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, 10-20 की संख्या में हो जाते हैं, अच्छा सा बैनर बना लेते हैं,
और मीडिया में रहने के लिए वो अपना कार्यक्रम चलाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी कार्यक्रमों तक सीमित रह गई है। आज जनता कांग्रेस से दूर है। आज किसी भी कांग्रेस के प्रोग्राम में जनता शामिल नहीं होती। अध्यक्ष जी, आज मंत्री पवार और बड़ौली ने कहा कि राहुल गांधी को ये भी ज्ञान नहीं कि वोट कैसे बनता है और कैसे कटता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं, लेकिन जनता ही कांग्रेस के साथ नहीं तो जीत कैसे होगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों के साथ 25 लाख वोट चोरी होने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस आक्रामक है और भाजपा के नेता चुनाव आयोग के बचाव में जुटे हुए हैं। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।